ओके जी। मैंने अच्छा आप लोगों से वो जो रिकॉर्डिंग शेयर की थी एलिमिनेशन मेथड की, उसमें मैंने दो वीडियोस शेयर की थी, वो दोनों उसी से रिलेटेड हैं। आई होप कि देखी गई होंगी दोनों। क्या वो वीडियोस देखी हैं आप लोगों ने? बेसिकली ये एक एक दो एग्जांपल्स यहाँ पर, ये वो पीडीएफ वाले वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले नोट्स हैं। उन्हीं नोट्स को मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। सपोज के एक आध एग्जांपल को बड़ा देख लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था, अच्छा एक और बात बेटा, पेपर में कुछ लोगों ने ट्रांजिशन ग्राफ की जगह जर्नलाइज ट्रांजिशन ग्राफ बनाया है। ठीक है, उन्होंने एजेस के ऊपर रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं। वो डेफिनेटली वो भी गलत है। मैंने तो टीजी मांगा था, जीटीजी नहीं मांगा था, जर्नलाइज ट्रांजिशन ग्राफ नहीं मांगा था। सेकेंडली, कुछ लोगों ने जर्नलाइज ट्रांजिशन ग्राफ को उस तरह बनाया है जिस तरह मैंने डिस्करेज किया था। इफ यू पीपल रिमेंबर, मैंने आपको कहा था कि ठीक है, हम ऐसी दो अलग अलग टीजीज बना के उनको लेबलिंग कर देते हैं इन सीक्वेंस, जैसे इस एग्जांपल में गिवन है, जैसे यहाँ पर हुआ हुआ है। मगर ये है कि इसको 1 बोला, इसको 2 बोला, इसको 3 बोला, इसको 4 बोला, ये अलग एक टीजी है, ये अलग टीजी है, मगर क्योंकि इनकी नंबरिंग एक सीक्वेंस के तहत है, तो मैं कह सकता हूँ कि कलेक्टिवली एक टीजी है। ये बात मैंने क्लास में आपसे डिस्कस की थी। मगर मैंने साथ ये भी बोला था कि ये प्रैक्टिस करनी नहीं है। दिस इज नॉट अ गुड वे, दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच। और बड़ा शायद आई रिमेंबर कैटेगोरिकली बड़ा क्लियरली बोला था कि आपने ये काम नहीं करना। उसके बावजूद पीपल हैव डन दैट। ठीक है, तो जिन चीजों को वैरी बात है मैं मना करूंगा, जिनसे मैं बताना, मेरा मकसद इसलिए था कि वो बुक में इस तरीके से लिखा हुआ नजर आता है। लेकिन ये कि मैं उस प्रैक्टिस को ना फॉलो करता हूँ ना मैं करने दूंगा। तो उस चीज पे मैं नंबर काटे हैं मैंने, मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। ठीक है, वो चीज भी मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस बात को क्योंकि मेंशन किया था, बताया था मैंने, या तो ना बोला होता फिर आप बात करें। तो यहाँ पर इसी क्लीन्स थ्योरम की एक एग्जांपल यहाँ गिवन है, जो कि बहुत सिंपल है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो इतना पोर्शन है इस ग्राफ का, ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है? कोई इतना पोर्शन ऑफ द ग्राफ इज एक्सेप्टिंग व्हाट? इसके नतीजे में क्या एक्सेप्ट हो रहा है? या तो और सारे बी हो सर, या डबल ए और आगे बी पे एंड हो। बिल्कुल ठीक है जी। इसमें क्या हो रहा है, या तो इनिशियल पे बी रीड हो रहा है तो मैं फाइनल पे जा रहा हूँ, या डबल ए रीड हो रहा है तो मैं फाइनल पे जा रहा हूँ। यानी कि फाइनल पे जाने के लिए मिनिमम वर्ड क्या है, या बी है या डबल ए। तो इसकी आरी कैसे लिखूंगा, बी प्लस डबल ए। और फिर एट द एंड क्या होगा, बी का क्लोजर। ठीक है, तो दैट मीन्स इन सिंपल वर्ड्स इट इज बी प्लस डबल ए कंकटिनेटेड विद बी प्लस डबल ए, ठीक एक है। ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज्ड है, कंकटिनेटेड विद बी क्लोजर। दैट इज द लैंग्वेज विच इज रिप्रेजेंटेड ओवर हेयर। सिमिलरली यहां पर क्या हो रहा है, ए प्लस डबल बी कंकटिनेटेड विद ए क्लोजर। तो इन्होंने कहा कि ये कलेक्टिवली क्या है, ये एक ट्रांजिशन ग्राफ है कलेक्टिवली, जो कि अच्छी अप्रोच नहीं है, लेकिन ठीक है। और हियर इन दिस एग्जांपल दे हैव गिवन दैट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो इनिशियल स्टेट्स हैं, एक स्टेट ये है, एक ये है, और दो फाइनल स्टेट्स हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है। हमने कहा था कि सबसे पहले तो आप ये करते हो कि आप अपना जो गिवन होता है टीजी आपको, आप उसको जर्नलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ में कन्वर्ट करते हो। इसको जर्नलाइज ट्रांजिशन ग्राफ में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जिस तरह से बना हुआ है ये जर्नलाइज्ड ही है। फिर हम ये देखते हैं कि क्या हमारे पास मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स हैं। हमारे पास मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स मौजूद हैं, एक 1 है और एक 2 है। तो हम क्या करते हैं, एक न्यू इनिशियल स्टेट बनाते हैं और उनको पुरानी इनिशियल स्टेट्स के साथ कंकेटिनेट कर देते हैं यूजिंग लेमडा। ये यहाँ पर छोटा सा लेमडा लिखा हुआ है। यूजिंग नल स्ट्रिंग हम इनको न्यू इनिशियल स्टेट को पुरानी वालों के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। सिमिलरली हम देखेंगे मल्टीपल फाइनल स्टेट्स हैं, वो भी हैं। तो सेम अप्रोच हमने यहाँ पर ये काम किया कि मल्टीपल फाइनल हैं तो न्यू फाइनल बनाई और उसको लेमडा वाले एच के जरिए पुराने फाइनल को न्यू के साथ कनेक्ट कर दिया। एग्जैक्टली वही काम जो हमने क्लास में किया था। ठीक है जी। ये इन्होंने डेफिनेटली सॉल्व नहीं किया हुआ कंप्लीटली। इफ आई आस्क यू पीपल कि इसकी किस किस्म की एलिमिनेशन होनी चाहिए, तो सपोज मैं आई स्टार्ट एलिमिनेटिंग, तो मुझे पता है कि मुझे इनिशियल स्टेट को
और फाइनल स्टेट को एलिमिनेट नहीं करना, इसके अलावा बाकी 1 को भी, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी एलिमिनेट करना है, किसी भी सीक्वेंस में कर सकता हूं। पहले 1 करूं या पहले 3 करूं या पहले 4 करूं या 2 करूं, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो आप इसको अपनी प्रैक्टिस के लिए करके देख लीजिएगा। ये बहुत सिंपल सा ग्राफ है, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन इट, क्योंकि कंप्लीट नहीं किया हुआ तो यहाँ पर डिस्कस करना थोड़ा सा मसला ही बन जाएगा। या तो बना हुआ था तो हम देख लेते हैं उसको। इट्स वेरी वेरी सिंपल। अगर आप इसको एलिमिनेट करने जाओगे तो सपोज आप सबसे पहले अगर 1 को एलिमिनेट करते हो, तो आप मुझे बताओ कि इनिशियल से 3 तक एज जाएगा, उस पर क्या लिखोगे? अगर आप 1 को एलिमिनेट करते हो, जब ए 1 प्लस एलिमिनेट हो जाएगा तो इनिशियल विल बी कनेक्टेड विद 3, तो उस एज पे क्या लिखा जाएगा? ए प्लस बी सर। ए ए प्लस बी। प्लस बी। ए प्लस बी। अगर मैं ये 1 रिमूव कर दूं, इस 1 को एलिमिनेट कर दूं, तो इनिशियल से जब मैं बरास्ता 1 जा रहा हूं 3 पे और 1 बीच में से खत्म हो रहा है, तो क्या लिखना चाहिए मुझे एज? सपोज ये देखो ना, इनिशियल से 3 के ऊपर एक एज बन रहा है, डायरेक्ट इनिशियल से जा रहा है 3 की तरफ, 1 बीच में से खत्म हो गया और मैं 1 के जरिए जाता था 3 पे, तो क्या रीड उस एज पे क्या लिखना चाहिए मुझे जो इनिशियल से 3 पे जाएगा? आई शुड राइट लेमडा कंकैटिनेटेड विद बी। लेमडा डॉट बी विल टेक मी फ्रॉम इनिशियल टू स्टेट 3, जब ये 1 बीच में से एलिमिनेट होगा। लेमडा डॉट बी का मतलब है सिंपली बी। इज इट क्लियर जी? इस बात को समझे आप? अच्छा सॉरी सॉरी, ये भी है, सॉरी सॉरी सॉरी, माजरत। हाँ नहीं नहीं, माय मिस्टेक, मैं आई एम सॉरी, ये तो दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा मैं आई एम सॉरी, मैं इसको ना मैंने एरो हेड को गौर नहीं किया, आई थॉट कि ये इस तरफ को है। अच्छा आपने क्या बोला था मुझे किसी ने? ए प्लस ए बी सर प्लस लिखे। बी सर। ए प्लस बी, बिल्कुल ठीक है, उस केस में बिल्कुल ठीक है। माजरत, मेरा ख्याल था कि ये जो एज है ना, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, मैंने ध्यान नहीं दिया उस तरफ। तो ठीक है, वो लेमडा कंकैटिनेटेड विद ए प्लस बी हो जाएगा, तो दैट विल बी ए प्लस बी। बिल्कुल ठीक है माजरत जी, वेरी सॉरी, मैंने वो देखा नहीं। तो यहाँ पर ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब मैं 2 को एलिमिनेट करूंगा तो क्या आ जाएगा? अगर स्टेट 2 को एलिमिनेट कर दूं तो इनिशियल से 4 तक क्या एज पे लिखा जाएगा? ए प्लस डबल बी। ए ए प्लस प्लस डबल डबल बी। बी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लेमडा कंकैटिनेटेड विद ए प्लस डबल बी, लेमडा वो खत्म हो जाएगा तो ए प्लस बी बच जाएगा, ठीक है। अच्छा अब जब ये आपके पास डायरेक्ट एज बन गया, फिर अगर आप सपोज अब 1 के बाद आप 3 को एलिमिनेट करो, आप ये अपने पास करते जाओ पेज पे, मैं तो जबानी बोल रहा हूँ ना वैसे, ताकि गलती भी ना हो। जब आपने बीच में से 1 तो पहले ही एलिमिनेट कर दिया, अब अगर आप 3 को एलिमिनेट करते हो तो इनिशियल डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा फाइनल से। यस सर। उसपे उस केस में इनिशियल डायरेक्टली जब फाइनल से कनेक्ट होगा तो एच पे क्या लिखा हुआ आएगा? ए प्लस बी कंकैटिनेटेड विद बी क्लोजर कंकैटिनेटेड विद लैम्डा। बिल्कुल ठीक हो गया। और जब 4 को एलिमिनेट करोगे? ए प्लस डबल बी कंकैटिनेटेड विद ए कंकैटिनेटेड विद ए लैम्डा। क्लोजर कंकैटिनेटेड विद लैम्डा, ठीक है। तो आई बिलीव कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो आप इसको सॉल्व कर लो, इसकी आपको रेगुलर एक्सप्रेशन आराम से मिल जाएगी। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इसी तरह के स्ट्रक्चर्स मैंने बना के आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी डिफरेंट उसमें। मुझे उस दिन किसी ने व्हाट्सएप किया हुआ था, बेटा व्हाट्सएप करते हो ना, तो यार मैं इतना ध्यान नहीं देता हूँ। ये जो एक पर्टिकुलर सब पोर्शन है ग्राफ का, ये आप लोगों को इसकी कोई समझ आती है या कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? सर आती है समझ। क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा सवाई इसके कि वही एलिमिनेशन के वक्त आपने हर एक पॉसिबल पाथ को देखना है, ठीक है। मैं इसको एक दफा डिस्कस कर लेता हूं। अब देखें यहां पर 2, 3 और 4, इनमें से कोई भी इनिशियल नहीं है, कोई भी फाइनल नहीं है, लिहाजा 1 बाय 1 तो इन्होंने एलिमिनेट होना ही है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि एक लीनियर स्ट्रक्चर अगर एग्जिस्ट करता हो ना, तो हमेशा मिडिल वाली स्टेट को पहले उड़ाना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए। उस एतबार से मिडिल स्टेट है 3। अब चक्कर ये है कि आप 2 से 3 के रास्ते 4 पे जा रहे हो, सिमिलरली आप 4 से 3 के रास्ते 2 पे आ रहे हो। ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही है जी। 2 से बरास्ता 3 मैं 4 पे जाता हूं ना, और इसी तरह 4 से बरास्ता 3 मैं 2 पे भी आता हूं।
अब हो क्या रहा है, अब देखें, एक तो ये हो रहा है कि स्टेट 2 से स्टेट 4 पे जाने के लिए आपके पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है R2। ये जो R1 R2 R3 लिखा हुआ है ना, ये समझो कोई रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं कोई भी। तो ये जो R2 है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन जब रीड होगी तो मैं 2 से डायरेक्टली स्टेट 4 पे चला जाऊंगा। इज दिस क्लियर? इज इट क्लियर जी? ओके जी। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि मैं 2 से जाता 3 पे और 3 से जाता 4 पे। यानी कि मैं क्या करता, मैं रीड करता R3 concatenated with R5 closure concatenated with R7, तो क्या होता, मैं 2 से पहुंच जाता 4 पे। ऐसा ही हो रहा है। R3 यस सर। concatenated with R5 closure concatenated with R7 मुझे 2 से 4 पे ले जाता और दरमियान में से 3 का पत्ता कट जाता। ऐसा ही है। यस सर। तो इसका मतलब है 2 से अगर 4 पे जाना है तो या तो R2 रीड करके जाओ, या फिर यानी कि प्लस जैसे यहाँ लगा हुआ है, या फिर क्या करो, R3 concatenated with R5 closure concatenated with R7, ये यहाँ लिखा हुआ है कि 2 से 4 पे जाना है तो R2 को रीड करो या फिर ये रीड करो 2 से 4 पे चले जाओ। अच्छा, अब इसी तरह अगर आप देखो, आप 4 से 2 पे जा रहे हो R6 रीड करके, और इसके अलावा आप 4 से R8 रीड करके R3 पे जाते हो, फिर वहां पर R5 का क्लोजर लेते हो, फिर R4 रीड करते हो, तब भी आप 4 से स्टेट 2 पर आ जाते हो। तो 4 से स्टेट 2 पर जाने के रास्ते क्या हैं? या तो रेगुलर एक्सप्रेशन R6 या फिर R8 कंकेटिनेटेड विद R5 क्लोजर कंकेटिनेटेड विद R4। यही चीज यहां पर लिखी हुई। क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, इसी तरह आप ये भी देख सकते हो कि स्टेट 2 पर मैं R3 पर जाऊं और R3 से दोबारा स्टेट 2 पर आऊं, ऐसा मुमकिन है? यस सर। इसका मतलब है R5 जब R3 जो है, सॉरी R3 कह रहा हूं, ये जो स्टेट 3 है, जब ये एलिमिनेट होगी तो ये जो सर्किट है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू अ लूप, और ये लूप कहां लगेगी? स्टेट नंबर 2 पर लगेगी। स्टेट 2 पर अगर आप R1 रीड करोगे आप स्टेट 2 पर ही रहोगे, या फिर आप R3 R5 क्लोजर R4 रीड करोगे तब भी आप स्टेट 2 पे रहोगे। ये चीज देख लें, यहां लूप के ऊपर लगी हुई है। सेम सिनेरियो यहां पर हुआ है कि स्टेट 4 पर R9 रीड करोगे तो लूप में घूमते रहोगे, या फिर अगर स्टेट 4 पे आप रीड करोगे R8 कंकेटिनेटेड विद R5 क्लोजर कंकेटिनेटेड विद R7, तब भी आप लूप पे घूमते रहोगे स्टेट 4 पर। तो ये बेसिकली उन्होंने इस तरह जब स्टेट 3 को एलिमिनेट किया तो स्टेट 3 से जहां जहां जिस टाइप के कनेक्शंस बनते थे वो सारी इंफॉर्मेशन जाहिर बात है लिखनी थी इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस, तो वो यहां लिखी हुई है। फिर बाद में जाहिर बात है ये स्टेट 2 या फिर स्टेट 4, जाहिर बात है इनमें से किसी एक को बाद में एलिमिनेट करना है। सपोज इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टेट 4 को इन्होंने एलिमिनेट कर दिया। जब स्टेट 4 को एलिमिनेट किया तो खाली स्टेट 2 बच गई। इससे पहले जो भी था और इसके बाद जो भी था वो तो अपनी जगह। तो आपने जब R4 को एलिमिनेट किया तो क्या हुआ, आप ये रीड करके R4 पर गए, फिर आपने इसका होल क्लोजर रीड किया और फिर ये रीड किया तो आप वापस स्टेट 2 पर आ गए। तो स्टेट 2 पर रहने के लिए या तो ये रीड किया जाएगा, ये चीज लूप पे चलेगी, या फिर this concatenated with the whole closure of this concatenated with this, that is going to be this kind of regular expression on the loop on state 2। ये एक सब पोर्शन है, कंप्लीट ग्राफ तो नहीं है, तो डेफिनेटली अभी इसके आगे भी कोई, पीछे भी कुछ स्टेट्स हैं, इससे आगे भी कुछ स्टेट्स हैं, वो आप लोग जो उनसे हैं जब खुद से ट्रांजिशन ग्राफ्स बनाओगे तो प्रैक्टिस करोगे तो यू विल गेट होल्ड ऑफ इट। अब ये देखिए यहाँ पर ये एक एग्जांपल है, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है यार। एक इनिशियल स्टेट है, दो फाइनल स्टेट्स हैं। ये एक ट्रांजिशन ग्राफ है। आप इसको पहले जर्नलाइज ट्रांजिशन ग्राफ बना लो, यानी कि यहाँ पर लिख दो ए बी प्लस बी ए, यहाँ पर लिख लो डबल ए प्लस बी, यहाँ पर आ गया ट्रिपल ए, यहाँ पर आ गया डबल बी ए। फिर आप क्या करोगे, आपके पास इनिशियल तो एक ही है तो ठीक है उसको एज सच रहने दो, फाइनल दो हैं, न्यू फाइनल बनाओ और ओल्ड फाइनल के साथ लेमडा के थ्रू कंकेटिनेट कर दो। फिर आप क्या करो,
फिर आप जो उनसे स्टेट्स को एलिमिनेट कर दो। तो इन्होंने एक ही गो में स्टेट 2 भी एलिमिनेट कर दिए, स्टेट 3 भी कर दिए, क्योंकि आसान काम था, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड था नहीं। आप बेशक ब्रेक करके कर लें। जब स्टेट 2 एलिमिनेट होगी तो दिस विल बी 1 से आप ट्रिपल ए कंकैटिनेटेड विद लेमडा 4 पे चला जाएगा। इसी तरह जब ये स्टेट 3 एलिमिनेट होगी तो इट विल बी डबल बी कंकैटिनेटेड विद लेमडा और आप स्टेट 4 पे चले जाओगे। तो 1 से आपने 4 पे जाना है तो कैसे जा रहे हो, या ट्रिपल ए रीड करके या डबल बी ए रीड करके। तो ये चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ट्रिपल ए डॉट लेमडा यानी कि ट्रिपल ए प्लस, या फिर डबल बी डॉट लेमडा यानी कि सिंपल डबल बी ए। तो ये चीज़ यहाँ आ जाती है। दिस इज़ अ वेरी वेरी सिंपल ग्राफ, इसको आप अपने खुद ही कर लें। ये जो ग्राफ इधर गिवन है, मैं इनके इसलिए फेवर में नहीं हूँ, ये बहुत आसान आसान से बने हुए हैं। आप अपने लिए रैंडमली ग्राफ्स बनाओ, जितने डिफिकल्ट करके जितनी गंदी शक्लें बना सकते हो उसकी बनाओ, और फिर उसको रिजॉल्व करो, उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने ये एक और लैंग्वेज दी हुई है, इस लैंग्वेज के लिए आप लोग घर में प्रैक्टिस करो, ये बना भी हुआ है, इसके लिए पूरा प्रोसीजर हुआ है कि किस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन निकाली जा सकती है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जो प्रैक्टिस है, जो कन्वेंशन है, वो यही है, और इसको इसी तरीके से फॉलो करें कि अगर इनिशियल स्टेट फाइनल भी हो, इनिशियल स्टेट फाइनल भी हो और इसके अलावा और फाइनल भी हो, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन इनिशियल स्टेट जो है वो इनिशियल के साथ साथ फाइनल हो, तो आपने हमेशा न्यू इनिशियल स्टेट बनानी है, न्यू फाइनल स्टेट बनानी है। इस न्यू इनिशियल के साथ पुरानी इनिशियल, जो कि आप देख सकते हैं ये 1 थी, इस पुरानी इनिशियल को न्यू इनिशियल के साथ थ्रू लेमडा कनेक्ट करना है। इसी तरह जो पुरानी फाइनल थी वो भी 1 थी, इसको थ्रू लेमडा न्यू फाइनल के साथ कनेक्ट करना। ये मस्ट है, ये बाय कन्वेंशन आप करोगे। उसकी वजह ये है कि अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स में मिस्टेक्स अराइज हो सकती हैं, ठीक है। तो कुछ टिपिकल एग्जांपल्स में शायद वो उतना प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, कुछ के केस में एलिमिनेशन के वक्त प्रॉब्लम आ सकता है, वो जैसे जैसे हम करते हैं वो साथ साथ हमें नजर आना शुरू हो जाता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आपने जब भी इनिशियल फाइनल भी हो तो आपने हमेशा न्यू फाइनल बनानी है, हमेशा न्यू इनिशियल बनानी है, हमेशा न्यू फाइनल बनानी है, और इस न्यू इनिशियल और न्यू फाइनल को पुरानी इनिशियल और फाइनल से कनेक्ट कर देना है। अगर मेरे पास ये स्टेट 2 फाइनल होती, स्टेट 1 फाइनल है ना, अगर स्टेट 2 भी फाइनल होती तो स्टेट 2 को भी आप न्यू फाइनल से कनेक्ट करते लेमडा एच के थ्रू। यहाँ पर नल स्ट्रिंग वाला वो लेमडा वाला एज होता, लेमडा प्रोडक्शन वाला इनपुट वाला वो यहाँ पर मौजूद होता। तो जितनी भी फाइनल स्टेट्स होती उन सबको न्यू के साथ कनेक्ट करना पड़ता। तो इस बात का ख्याल रखें। बाकी ये है कि बाकी एग्जैक्टली वही प्रोसीजर होता है जो आप करते हो। इसकी एक आध वेरिएशन और है जो कि अक्सर और बेशतर हमें फेस करनी पड़ जाती है, वो शायद यहाँ पर किसी एग्जांपल में भी हो। लेट मी सी, लेट मी चेक इट आउट कि अगर वो है तो मैं चाहूँगा कि आपको मैं कहूँ उसको ज़रा देखो, फिर मैं बताऊँ कि उसमें क्या गड़बड़ है। अच्छा, फर्ज करो एक स्ट्रक्चर बनाओ बेटा, आप लोग अपने पास पेज के ऊपर। मैं आपको बोलता हूँ, ज़बानी बोलता हूँ, आप लोगों को मैं वो चीज़ यहाँ क्लियर कर लेता हूँ कि वो क्या है। क्लास में फिर हम उसकी एग्जांपल भी करेंगे बाद में। एक इनिशियल स्टेट बनाओ और एक फाइनल स्टेट बनाओ। एक इनिशियल स्टेट बनाए, एक फाइनल बनाए। अच्छा जी, ऐसा करें कि इनिशियल स्टेट पर सिंपल लिखते हैं, इनिशियल स्टेट पर इनपुट ए को फाइनल पे ले जाओ, इनिशियल से फाइनल पे चले जाओ इनपुट ए रीड करके, और फाइनल पे बी का लूप लगा लो, फाइनल पे एक बी का लूप लगा लो। यस सर, लगा लिया। और अब फाइनल पे सपोज बी रीड करके इनिशियल पे चले जाओ। एक इनिशियल बनाई ना, एक फाइनल बनाई, ठीक है। इनिशियल के ऊपर तुमने सपोज ए रीड किया और तुम फाइनल पे चले गए, फिर फाइनल पे एक लूप लगा दो बी की। ये मैं रैंडमली बोल रहा हूं आपको, ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसकी जगह। और फिर इसी तरह बी के ऊपर इनपुट ए रीड करके इनिशियल पे भी चले जाओ, यानी कि बी से एक एरो इनिशियल की तरफ ले जाओ इनपुट ए रीड करके। सही है सर। बन गया? यस सर। अच्छा, सपोज करो कि मैंने स्टेट एलिमिनेशन कर ली, सारी स्टेट्स उड़ा दी, अब एंड पे मेरे पास इनिशियल और फाइनल बच गई है, मगर आप नोट करो यहां पर इनिशियल और फाइनल के दरमियान एक सर्किट बन गई। सर्किट बना हुआ ना? यस सर।
अब मसला ये होता है, हम तो कहते हैं कि भाई हमने तो सिंपल एक एज होना चाहिए इनिशियल और फाइनल के दरमियान, ये सर्किट वर्किट नहीं होने चाहिए, ऐसा ही है ना? यस सर। हमारी तो ख्वाहिश ये होती है कि Yes. भाई इस तरह से एक इनिशियल हो, एक फाइनल हो और दरमियान में एक सीधा सीधा एज हो और उस पर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई हो। अब मसला ये है कि मेरे पास इनिशियल जो है उसके ऊपर और फाइनल के दरमियान एक सर्किट बन गया है। अब इस सर्किट को अगर मुझे रिमूव करना है तो ये तो सिर्फ तभी हो सकता है जब इनिशियल या फाइनल में से किसी एक को उड़ाओगे, एलिमिनेट करोगे। समझ रहे हो? अब मसला ये है कि आप इनिशियल और फाइनल को एलिमिनेट कर नहीं सकते। यस सर। अब इसका हल क्या होना चाहिए, कोई बताएगा? देखिए फर्ज करो कि मैं जो इनिशियल स्टेट मैंने बनाई है, मैं उससे पहले एक न्यू इनिशियल बना लूं और उसको लैम्डा से ज्वाइन कर दूं पुरानी इनिशियल के साथ। कर सकता हूं? यस सर। कुछ फर्क आएगा लैंग्वेज पे? क्या लैंग्वेज चेंज हो रही है या वही रह रही है? मेरी इस हरकत के बाद वही है सर। वही रह रही है। अच्छा, मैं ये भी कर सकता था कि मैं इनिशियल को ना छेड़ता, न्यू इनिशियल ना बनाता, मैं एक न्यू फाइनल बनाता और पुरानी फाइनल को न्यू फाइनल से लैम्डा के थ्रू ज्वाइन कर देता। कर सकते हैं सर। कर सकता था, तब भी फर्क ना आता। अब मेरी इस तरह की इनमें से मैं कोई भी हरकत करूं, उससे फर्क क्या पड़ेगा, फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि मिडल में एक स्टेट आ जाएगी जिसको एलिमिनेट किया जा सके। यस सर। तो उसकी एलिमिनेशन से क्या होगा, ये सारा मामला सीधा हो जाएगा। यस सर। समझ रहे हो बात? वो जो हमारी ये जो लूप या सर्किट क्रिएट हो गया था ना इनिशियल और फाइनल के दरमियान, इस सर्किट को अगर मैंने खत्म करना हो, अगर ऐसा सिनेरियो कभी आ जाए, तो आप या तो एक नई इनिशियल बना लो और पुरानी इनिशियल के साथ जोड़ दो उसको लैम्डा के जरिए, या आप एक नई फाइनल बना दो, उसको पुरानी फाइनल से जोड़ दो। इससे ये होगा, एक आपका लीनियर स्ट्रक्चर बन जाएगा जो कि 3 स्टेट्स के ऊपर बेस करता होगा। दरमियान वाली उड़ा देना, ऑटोमेटिकली मैटर रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी? यस सर। तो इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल कोई कर भी लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये है कि इस तरह का स्ट्रक्चर बाज़ औक़ात सामने आ जाता है, सारा कुछ करते हैं, एंड पे समझ नहीं आती कि अब क्या करें। ये तो 2 स्टेट्स बच गई हैं, सर्किट आ गया, अब ना इनिशियल उड़ा सकता हूँ, ना फाइनल उड़ा सकता हूँ, तो क्या होनी चाहिए एक्सप्रेशन? तो उस केस में वी विल राइट इट डाउन लाइक दैट। सही है?